यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय की परमेश्वर आपको आशीषित करे। आज के इस दिन में जब हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा को करते हैं और परमेश्वर के साथ कुछ समय को बिताते हैं तो निश्चित है कि परमेश्वर हमें आशीषित करे। आइए कुछ समय परमेश्वर के कलाम में जाए, उससे पहले प्रार्थना में समय को बिताएं। महान दयालु जीते ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु जी धन्यवाद 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 देते आपकी उत्तम आशीष, आपकी दया के लिए जो प्रभु जी आपने हमें प्रदान किया कि हम आपकी महिमा और आपकी तारीफ कर सके। विशेष प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी आज के इस दिन में तमाम भी प्रियजन जो प्रभु जी आपकी महिमा और स्तुति करने के लिए आपके सम्मुख कुछ समय को बिताते हैं तो खुदावन प्रभु जी होने दे आपकी उत्तम आशीष उनके जीवनों पर ठहरी रहे। हर एक बात में धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर के पवित्र नाम से कि परमेश्वर ने यह समय हमें प्रदान किया कि हम कुछ समय परमेश्वर के वचन से देख सके, मनन कर सके। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम मीका की पुस्तक के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और हमने 2 अध्यायों को समाप्त किया, पहले और दूसरे अध्याय को। जो कि पहला अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से मीका नबी भविष्यवाणी को करता है, उसका चुनाव होता है और परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है एक गरीब परिवार से, और उससे उनके शत्रु जो कि यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे उसके प्रति चिताता है कि किस प्रकार की भविष्यवाणी को वो करे। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि राजनेता जो कि देश को चला रहे थे उनके द्वारा किस प्रकार से गरीबों के साथ शोषण किया गया और उसके कारण परमेश्वर ने उनसे किस प्रकार की भविष्यवाणी को किया कि परमेश्वर उन्हें नाश कर देगा। आज हम तीसरे अध्याय के ऊपर विचार करेंगे कि परमेश्वर इस तीसरे अध्याय में हमारे द्वारा, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत करता है। मेरे प्रियो, जो तीसरा अध्याय है वे राजनीतिक नेता के लिए नहीं, सामान्य लोग के लिए नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए है ये तीसरा अध्याय जो परमेश्वर ने जिन्हें चुना है, नियुक्त किया है और अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। बाइबल में लिखा है कि वो न्यायी लोगों के लिए ये तीसरा अध्याय लिखा गया। वे तमाम लोग जो आज सत्ता में हैं, अधिकार में हैं, जो उस समय के लोग थे, अर्थात न्यायी लोग जो न्याय करते थे, जो उस समय राजा के औहदे के साथ रहते थे और परमेश्वर की महिमा और तारीफ करते थे। यह अध्याय, तीसरा अध्याय उन नबियों के लिए लिखा गया जो कि लालची स्वभाव को रखते हैं। जहां से पैसा मिलता है वहां पर अपनी सेवा को करते हैं और जहां पैसा नहीं मिलता वहां पर लोगों का शोषण करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को सताते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर इस अध्याय में परमेश्वर का कलाम, पूरा अध्याय बहुत बड़ा अध्याय नहीं है लेकिन सिर्फ 12 पद है और इन 12 पद में बहुत सारी बातों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर का कलाम उन तमाम न्यायी जो कि आज हम जिन्हें सेवक भी कह सकते हैं, जिन्हें हम पास्टर्स भी कह सकते हैं, जिन्हें हम धार्मिक अगुवे भी कह सकते हैं, उनके लिए परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। यदि हम पद 1 और 2 को देखें तो उसमें हमको स्पष्ट देखने को मिलेगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पद 1 और 2। इसमें लिखा है, मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, है इजराइल के घराने के न्यायियों, सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी मीका नबी इस बात को न्यायी के लिए कहता है कि तुम जो न्याय करते हो लेकिन तुम वास्तव में न्याय की गहराई तक नहीं जाते। तुमने जो न्याय करने के विषय में सोचा है कि तुम न्यायी हो, तुम परमेश्वर के राज के विषय में सही फैसला करने वाले हो, तुमने उसकी बात की गहराई तक नहीं जानी, तुमने उसके महत्व को नहीं जाना, तुमने उसकी गहराई की गलती किसकी है, तुम कैसे न्याय चुका रहे हो। कोई भी न्यायी, आज जज जो है वो इतने सारे केसों को देखते हैं, कई केस हमारे न्यायालय में पेंडिंग है, लाखों की संख्या में। और क्यों पेंडिंग है?
क्यों? क्योंकि वो दोनों पक्षों को बराबरी से देखते हैं और दोनों पक्षों की सुनवाई करते हैं कि कौन सही है कौन गलत, और जब तक उनका सही अवलोकन न हो पाए तब तक वो उन्हें तारीख पे तारीख देते हैं, ताकि जो सही जो व्यक्ति है वो दंड को प्राप्त ना करे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम मीका नबी के द्वारा कहता है कि जो न्यायी लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, पद 4 को यदि देखें तो उसमें लिखा है, वे उस समय यहोवा को दुहाई देंगे परंतु वह उनकी ना सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। मेरे प्रियो, आज संसार में ऐसे बहुत से जन हैं जो इस बात को कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। हम कोविड-19 के लिए इतनी प्रार्थनाओं को कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। इतने सारे प्रचारक जो कि ऑनलाइन और बड़ी बड़ी कन्वेंशन करते थे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स लेते थे, परमेश्वर क्या उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा? क्या वो परमेश्वर के दास दासी जो परमेश्वर की सेवा को कर रहे थे, क्या उनकी भी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा? फिर हम कैसे इस समस्याओं से बचने पाएंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं परमेश्वर का मुंह परमेश्वर ने उनके तरफ से मोड़ लिया, उनकी प्रार्थनाएं सुनने से मोड़ लिया। अब उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुंह देखा न्याय किया, अपनों के साथ अलग, जिनके साथ वो खाते पीते उठते बैठते उनके साथ अलग। क्योंकि वचन 5 में आपके लिए पढ़ूंगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहोवा का यह वचन है, जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जहां उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह से कुछ ना दे तो उनके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी। मेरे प्रियो, वचन में स्पष्ट लिखा है कि जहां तुमको खाने को मिलता है, जहां तुमको पैसा मिलता है, जहां तुमको धन मिलता है, तुम उसके तरफ से बोलते हो। तुम परमेश्वर के दास हो, तुमको स्पष्ट बोलना है। बाइबल में परमेश्वर के तमाम वे दास जो आज जिन्हें हम जानते हैं, उनकी मौत ही क्यों ना आ गई हो, लेकिन वो सच बोलने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया। लेकिन मेरे प्रियो, मीका नबी के द्वारा परमेश्वर का कलाम मुझको और आपको कहता है, तमाम वे दास दासी, तमाम वे सेवक, तमाम वे न्यायी जो न्याय करते हैं, ना सिर्फ हम अदालत की बात ना करें कि हम जज नहीं है, लेकिन हम हमारे घरों में देखें, हम हमारे बच्चों के बीच में देखें, हम अपने परिवार के साथ में देखें, पति पत्नी के साथ में देखें, माता पिता के साथ में देखें, हम कैसा न्याय करते हैं। क्या हमारा पक्ष को हम रख कर न्याय करते हैं? छोटी सी बात होती है, छोटा बच्चा होता है, वो बोलता है पापा मैं सही हूं ना, हम बोलते हैं हमारा बेटा है, सही होगा। हम पक्ष ले लेते हैं, और एक बार यदि हम गलत डिसीजन ले लेते हैं तो वो बच्चा वैसे ही सीखता है। हम हमारे परिवार में जब अड़ोस पड़ोस के साथ झगड़े होते हैं, हमारा परिवार झगड़ रहा है तो हमको हमारे परिवार की तरफ से बोलना है, चाहे वो हमारा परिवार गलत ही क्यों ना हो। हम कई बार इस प्रकार का कार्य को अनजानेवश कर लेते हैं और परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर भड़का लेते हैं। हम अनजानेवश न्यायी बन बैठते हैं। कोई हमसे पूछता बताइए ये बात सही है ना, बोलते हैं हाँ सही है, और जहां हमने कह दिया गलत को भी सही, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने मुंह को मोड़ लेता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबको अवसर प्रदान करता है कि हम न्यायी बने। हमारी गवाही इंपॉर्टेंट हो जाती है कई ऐसे स्थानों पे जहां पर सही और गलत का फैसला करना पड़ता है, और वे तमाम लोग जो शोषण का शिकार होते हैं वो प्रार्थनाओं को करते हैं। यदि हम निर्गमन की पुस्तक को देखें और उसमें इजरायली लोगों ने बड़ी प्रार्थना की, क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा था, उनके बच्चों को मार दिया जा रहा था, उनके साथ उनको कठिन काम दिया जा रहा था। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी दुख भरी आहों को सुना, और वचन कहता है कि मैं अब उतर आया हूं कि उनका न्याय चुकाऊं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है तब जब हम परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। अन्यथा यदि हम गलत न्यायी हैं, हम गलत तरीके से परमेश्वर के उस कामों को करते हैं कि परमेश्वर हम
स्तुति आराधना के समय तो तेरे बहुत करीब है, गीत गाने के लिए तो बहुत करीब है, वचन प्रचार करने के लिए बहुत उत्साह के साथ वचन प्रचार कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम कई बार वास्तविक जीवन में गलत न्याय करने में टिके रहते हैं। और परमेश्वर का कलाम मेरे और आपके लिए कहता है कि ऐसी परिस्थिति में जब हम गलत न्याय करते हैं तो परमेश्वर हमारे तरफ से अपने मुंह को मोड़ लेता है। और वचन में लिखा है, पद 6 को यदि देखे तो क्या क्या हमारे साथ घटित होता है जब परमेश्वर हमारे तरफ से अपने मुंह को मोड़ लेता है। तो वचन में लिखा है, इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन ना मिलेगा। ऐसी रात आएगी कि परमेश्वर का दर्शन हमको नहीं मिलेगा। और क्या होगा? और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी ना कह सकोगे। तुम भविष्यवक्ता तो हो, लेकिन तुम भविष्य की बातों को कह नहीं पाओगे क्योंकि तुमको दर्शन नहीं मिल रहा। भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्यास्त होगा। तमाम वे भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर की तरफ से नबूवत करते हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नबूवत करते हैं, उनके लिए क्या हो जाएगा? सूर्य अस्त हो जाएगा, उजियाला नहीं होगा। और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वचन में पहले से हमें चिता देता है, क्योंकि परमेश्वर ने अंधियारा कर दिया उन तमाम दास दासी जो भविष्यवाणियों को करते थे। उन तमाम दास दासी के ऊपर अंधियारा छा गया। उन तमाम दास दासी जो परमेश्वर के वचन से दर्शन को देखकर बातों को बताते थे, भविष्य की बातों को बताते थे, उनकी भविष्यवाणियां फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर के तरफ से दर्शन नहीं मिला, उनको परमेश्वर के तरफ से उजियाला प्राप्त नहीं हुआ। अभी वो अंधियारे में है, दिन में भी रात सा अंधियारा छाया हुआ है। हम कोरोना काल में चल रहे हैं। अभी यदि हम पेपर को उठा के देखें, 2 दिन पुराने पेपर को उठा के देखें, तो उसमें लिखा है कि आम जनता तक यदि वैक्सीन बनती हुई तो 2024 तक आम जनता तक पहुंचने पाएगी। हम अभी 2020 में चल रहे हैं। क्या स्थिति बनेगी? क्यों? क्योंकि हमको परमेश्वर का दर्शन होना दुर्लभ हो गया। परमेश्वर का दर्शन नहीं हो पा रहा है। हम प्रतिदिन इस बात को जानते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बातचीत करते हैं, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है वन वे है। हम ही बोल रहे हैं, हम ही मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कोई बात नहीं कर रहा। परमेश्वर अपने कनेक्शन को नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुंह को फेर लिया है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, क्योंकि तुमने सही न्याय नहीं चुकाया। तुमको जहां पैसा मिलता है, तुमको जहां फायदा होता है, उनके तरफ से तुम बोलते हो। तुम परमेश्वर के दास दासी हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे कई दास दासी जो सच्ची और स्पष्ट बात को कहते हैं, भले दुश्मनी करना पड़े। वचन में लिखा है कि चाहे तुमको हानि उठानी पड़े, तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना हो। लेकिन आज के समय में भी ऐसे कई परमेश्वर के दास दासी है जो भलाई के लिए, धन अर्जित करने के लिए सिर्फ आशीष की बात करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, और सच्चाई से कोसों दूर रहते हैं। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है कि हम सच्ची बातों को बोले। हम तमाम वे लोग जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी सच्चाई को प्रकट करें कि संसार का अंत निकट है। अभी आशीष की बात नहीं, अभी परमेश्वर के अनुग्रह की बात होनी चाहिए कि न्याय निकट है, हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त कर ले। सांसारिक आशीष नहीं चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है जो परमेश्वर के जन हैं उनसे परमेश्वर कुछ भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ता, सब वस्तु देता है। वो हमें मांगना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर स्वयं प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, आज हमको चाहिए कि हम उन तमाम लोग जो आज मर रहे हैं और परमेश्वर को जाने बगैर मर रहे हैं, उनके प्रति हम अपने कार्य को करें। आज आवश्यकता है कि वे तमाम लोग जो सच्चाई से जाने बगैर इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं, उनके प्रति हम वफादार रहे। उनको हम परमेश्वर की सामर्थ को बताए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है सही न्याय करने की। आज कोरोना काल है, हम घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर का कलाम हम तक पहुंच रहा है। अर्थात परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। अब हमको
उन तक पहुंच के परमेश्वर के कलाम को बांटना है, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है, पद 7, 3 अध्याय पद 7 में क्या लिखा है? दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे, और वे सब के सब अपने होठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं तो यहोवा का आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं, और मैं याकूब को उसके अपराध और इस्राएल को उसके पाप जता सकूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो मीका नबी के लिए कि परमेश्वर का दास इस बात को कहता है कि वे जो मुंह देखा न्याय करते हैं वे तो छुपा लेंगे अपने आप को, मुंह ढांप लेंगे, वो सामने नहीं आएंगे, लेकिन मैं याकूब और इस्राएल के पापों को प्रकट करूंगा, अर्थात उन तमाम लोगों के पापों को प्रकट करूंगा जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, परमेश्वर के साथ नहीं है। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है न सिर्फ हम अपने स्तर पर रह के दूसरों का न्याय करें, लेकिन इस बात का निश्चय करें कि जब परमेश्वर का न्याय हमारे जीवन में आएगा तो हम कहां रहेंगे। कहीं आज के दिन हम छुप तो नहीं रहे, हमसे परमेश्वर बात नहीं कर रहा, भविष्यवाणी नहीं बता रहा, अपने प्रकाशन नहीं दे रहा, हमारे जीवन पर अंधियारा छाया हुआ है, परमेश्वर का दर्शन हमें प्राप्त नहीं हो रहा, तो निश्चित मानिए मेरे प्रियो, निश्चित मानिए कि हम परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। हमारे मुख में सच्चाई नहीं है, हम मुंह देखा न्याय कर रहे हैं, हमारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना नहीं है, तो हमारे साथ निश्चित है कि बुरा होने वाला है। क्योंकि यदि हम पद 11 को देखें तो पद 11 में स्पष्ट इस बात को लिखा है, आप अपने पास बाइबल है, आप अवश्य उसे पढ़े। इसमें क्या लिखा है? उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यवक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं, तो भी यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का कलाम है कि वो पैसा लेकर भविष्यवाणियों को करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी नहीं सुन रहा। उनका सोच है कि परमेश्वर हमारे मध्य में है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमको हर एक चीज से आशीषित करेगा, ये विपत्ति हमारे जीवन पे नहीं आएगी। लेकिन ये गलत बात है। परमेश्वर बोलता है कि मैं उनके साथ नहीं हूं, मैंने उनके जीवन में अंधियारा कर रखा है। हम ये गलत फहमी में हैं कि विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आएगी। मेरे प्रियो, कई मसीह लोग आज इस समय को, इस कोरोना काल को, इस बात को कहते हैं कि हम तो मसीह के लोग हैं, हमारे जीवन पे ये बीमारी नहीं आएगी, और देखने को मिल रहा है कि बीमारियां आ रही है, समस्याएं बढ़ रही है, हमारी ओर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम सजग नहीं हैं, हम सावधान नहीं हैं। हम परमेश्वर के कलाम पे विश्वास तो करते हैं, लेकिन उसके अनुसार अपनी जिंदगी नहीं जीते। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के बड़े बड़े दास और दासियों के माध्यम से परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, लेकिन सिर्फ सुन रहे हैं, उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ये उसी प्रकार की बात है कि हम मेज की टेबल पे बैठे हैं, भोजन खाने की टेबल पे बैठे हैं, और हमारा सामने वाला, हमारा साथी भोजन खा रहा है, लेकिन हम नहीं खा रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं, हम उसकी बातों को सुन रहे हैं, तो क्या हमारा पेट भर जाएगा? कल्पना कीजिए, हम सुन रहे, सुनना गलत नहीं है, लेकिन वैसा हमें भी भोजन करना होगा। हम परमेश्वर के दास दासियों के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन हम भोजन नहीं कर रहे, हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे, हम सुन रहे हैं, हमारा पेट नहीं भरेगा। सिर्फ क्योंकि वचन में लिखा है, सिर्फ सुनने वाले ना बनो, वरन वचन के अनुसार चलने वाले बनो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो भविष्यवक्ता मीका के लिए, जो इस बात को कहता है कि परमेश्वर के नाम से मैं तो बात करूंगा, चाहे वो मेरे विरुद्ध ही क्यों ना हो। मेरे प्रियो, आज इस बात को हमें जानना है, क्योंकि वचन में लिखा है पद 12 को, इसलिए तुम्हारे कारण सीहोन जोत कर खेत बनाया जाएगा, और यरूशलेम खंडर का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। हमारे कारण
क्योंकि हमने सही न्याय नहीं किया, हमने सही बात को प्रकट नहीं किया। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के दंड को, परमेश्वर के उस श्राप से बचने के लिए अपने आप को फिर से तैयार करें। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दया करेगा, लेकिन समय रहते यदि हमने मांगा तो। वचन में लिखा है, क्रूस पर यीशु मसीह के साथ में 2 डाकू थे। एक ने तो पश्चाताप कर लिया मौत आने से पहले, और दूसरे ने पश्चाताप नहीं कर पाया। जिसने पश्चाताप किया वो प्रभु के साथ में स्वर्गलोक जाने पाया, लेकिन जिसने पश्चाताप नहीं किया उसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि वो तो अपने पापों का सही परिणाम पा रहे थे। मेरे प्रियो, यदि हमारे पास आज अवसर है, परमेश्वर ने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा है और ये सुनहरा अवसर दिया, तो हो सकता है कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे, क्योंकि किसी को भी अपनी पीठ दिखाई नहीं देती, अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, लेकिन परमेश्वर जो देखता है हमारे दिल में उठने वाले विचारों को देखता है, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को देखता है। प्रियो, आज आवश्यकता है कि आज इस भाग से, मीका नबी के इस 3रे अध्याय से, हम इसको जब परमेश्वर चिता रहा है, परमेश्वर हमें जागृत कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारे सम्मुख से अपने मुंह को फेर ले और हमें दर्शन ना दे, हमसे बातचीत ना करे, अपने दंड को लाए, और जिस प्रकार वचन में लिखा है कि वे सिय्योन को जोत कर खेत बना देगा और यरूशलेम को जंगल बना देगा, अर्थात हमारे भवन उजड़ जाएंगे, जहां हम रह रहे हैं वहां उजाड़ हो जाएगा, जहां हम आराधनाएं कर रहे हैं वो खंडर हो जाएंगे, खाली पड़े रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। यदि हम सही न्याय नहीं चुका रहे हैं, यदि हम परमेश्वर की सही बात को प्रकट नहीं कर रहे हैं, यदि हम सिर्फ एक दूसरे के मुंह को देखकर हमारी रिश्तेदारियों को निभा रहे हैं, हमारे संपर्कों को निभा रहे हैं, हमारे उन लोगों को निभा रहे हैं जो हमको धन देते हैं, जहां से हमें फायदा है हम उसे भला कहते हैं और उनके साथ सच्चाई प्रकट नहीं करते, तो निश्चित जानिए मेरे प्रियो, हमारे भवन, हमारे आराधनालय खंडर में बदल जाएंगे, हमारे घर तबाह हो जाएंगे, खेत हो जाएंगे। क्या आज हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर का भविष्यवाणी हमारे जीवन के साथ पूरी होने पाए? कई लोग इस बात को कहते हैं कि ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है, और ये भविष्यवाणी आज के समय में है। आज परमेश्वर के भवन बंद पड़े हैं, वो खंडर हो रहे हैं। क्या परमेश्वर दया नहीं करेगा? परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, वो हिम के नवाई श्वेत करने की सामर्थ रखता है, वो उनके नाई उजले हो जाएंगे। लेकिन आवश्यकता है हमें अपने गुनाहों से माफी मांगने की, पश्चाताप करने की। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर अवश्य है कि हम पर दया करेगा, लेकिन आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में जाए। आइए हम कुछ समय अपनी प्रार्थना को करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, अपने आप को परमेश्वर के हुजूरी में दे, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हमारे जीवन पर बनी रह सके। प्रार्थना करें। महान दयालु जी, तेज और शक्तिमान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते, विशेष करके प्रभु जी जो सौभाग्य आपने हमें प्रदान किया कि हम आपकी सेवकाई में अपने योगदान को दे, तो खुदावन प्रभु जी होने दे। आपकी आशीष चाहते, आपका अनुग्रह चाहते, उन तमाम सेवकों के लिए प्रार्थना करते, विशेष करके जो प्रभु जी आज आपकी सेवकाई में, वचन की सेवकाई में और प्रभु जी आराधनाओं की सेवकाई में समय को बिताते और सच्चाई को प्रकट नहीं करते, उनके लिए दया की याचना करते कि प्रभु जी आप अपने प्रकाशन को दे, ताकि वो सही बातों को कर सके, आपके उस ज्ञान को, आपके उस सामर्थ को, आपकी उस सच्चाई को प्रकट कर सके, जो प्रभु जी जिसके लिए आपने उन्हें चुना है। हाँ खुदावन प्रभु जी, बिनती प्रार्थना करते उन तमाम सेवकों के लिए जो प्रभु जी धन के लालच में अपने वक्तव्यों को प्रभु जी परिवर्तित कर देते। ओ खुदावन प्रभु जी, हम आपसे बिनती प्रार्थना करते, उनके लिए दया की याचना करते कि प्रभु जी वो सच्चाई और सही बातों को प्रकट करे, ताकि आपके दर्शन उन्हें मिल सके, ताकि प्रभु जी वो उजियाले में जिंदगी को जिए, प्रभु जी उनके जीवन से अंधियारा अलग हो, और प्रभु जी हम उस विनाश से, उस विपत्तियों से बचने पाए जो प्रभु जी आज संसार में फैल रही है।
खुदावन प्रभु जी होने दे। आपकी आशीष और आपका अनुग्रह चाहते हैं, ताकि प्रभु जी हम निश्चित आपके ऊपर निर्भर रह सके। विशेष प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, इस कोरोना काल में प्रभु जी, जब चारों तरफ प्रभु जी कोरोना वायरस से पॉजिटिव लोग बढ़ रहे हैं, खुदावन प्रभु जी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते, आपके दया की दृष्टि चाहते, ताकि प्रभु जी वो सुरक्षित ठहरे और प्रभु जी वो चंगाई को पाए और आपकी महिमा और तारीफ हो सके। खुदावन प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते और दया की याचना करते प्रभु जी उन तमाम सहयोगियों के लिए जो प्रभु जी वो डॉक्टर्स के रूप में, नर्सेस के रूप में, सफाई कर्मचारी के रूप में, पुलिस कर्मी के रूप में, एनजीओ के रूप में प्रभु जी अपने आप को उपलब्ध कराते और सेवाओं के लिए अपने घरों से बाहर निकलते। खुदावन प्रभु जी होने दे आपकी आशीष उनके और उनके पूरे परिवार के चारों तरफ ठहरे, ताकि प्रभु जी उनका समर्पण प्रभु जी जो वो करके अपने आप को प्रभु जी उस खतरे में डालते, प्रभु जी वो सुरक्षित ठहरे। खुदावन प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के लिए जो प्रभु जी हमारे देश की बागडोर को चलाते। खुदावन प्रभु जी होने दे आपकी दया चाहते, आपका अनुग्रह चाहते, ताकि प्रभु जी जो भी डिसीजन हो वो आपकी मर्जी के अनुसार हो सके। खुदावन प्रभु जी हम अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना करते, बिशप साहब, बिशप मैडम, तमाम कॉन्फ्रेंस अधिकारी, तमाम डीएसएस, पास्टर, प्रचारक, डिकनेस बहनें, तमाम मिशनरी भाई बहन, उनके परिवार, उनकी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते। खुदावन प्रभु जी होने दे आपकी उत्तम आशीष और आपके दर्शन हमें प्रदान हो सके, ताकि प्रभु जी आपके दर्शन को प्राप्त करके हम आपकी महिमा और तारीफ कर सके, आपके वचन की संगति में, आपके वचन के प्रचार में प्रभु जी अपने आप को लगाने पाए। खुदावन प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते और दया की याचना करते, विशेष करके प्रभु जी उन तमाम प्रार्थना निवेदनों के लिए जो प्रभु जी हम तक पहुंचते और हम उनके लिए प्रार्थनाओं को करते। खुदावन प्रभु जी आपकी सामर्थ उन तमाम प्रार्थनाओं के साथ ठहरे, ताकि प्रभु जी हर एक जन उत्तम आशीष को पाए और आपकी महिमा और तारीफ कर सके। तमाम प्रियजन जो प्रभु जी हमारे साथ जुड़ते और प्रभु जी आपकी उत्तम आशीष का हिस्सा बनते, प्रभु जी आप उनके और उनके परिवार में यह आशीषें ठहराए रख, ताकि प्रभु जी शैतान इन आशीषों को चुराने ना पाए। हाँ खुदावन प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते तमाम वे वचन के भूखे और प्यासे लोग जो प्रभु जी आपके वचन की खोज में रहते हैं, खुदावन प्रभु जी होने दे आप अपने दास दासियों के द्वारा, बेटा बेटियों के द्वारा प्रभु जी उन्हें तृप्त कर, ताकि प्रभु जी वह आत्मिक रीति से आपके वचन को लेकर संतुष्ट हो सके, तृप्त हो सके और आपके नाम को धन्य कह सके। हाँ खुदावन प्रभु जी हर एक बात में हम आपको धन्यवाद देते। आपने हमारी कलीसियाओं को संभाला, धन्यवाद देते। आपने हमारे परिवारों को संभाला, धन्यवाद देते। और प्रभु जी आपकी उत्तम आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते। हर एक बात में धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे और निरंतर जिस प्रकार हम लगातार अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद।